हेलो स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में हमने सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन डिफाइन किए थे और साथ में उनके वेन डायग्राम भी बनाए थे हमने और साथ साथ में कुछ एग्जांपल भी लिए थे। अब उन्हीं पे बेस्ड कुछ सवाल कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट सेट कैपिटल ए एक्स इसका एलिमेंट है और जो कि नेचुरल नंबर दे रहा हूं, यही लिख दे रहा हूं इसको मैं, सच दैट एक्स स्क्वायर ये लाई कर रहा है 6 से लेके 50 के बीच में। अनदर सेट बी लेते हैं, एलिमेंट अगेन एक्स जो कि नेचुरल नंबर है, सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। और एक इसका मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे यूनिवर्सल सेट यू। अगेन इसका एलिमेंट एक्स है जो कि नेचुरल नंबर है, सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8। देन फाइंड फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी, सेकेंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, थर्ड पार्ट A intersection B complement, fourth part B intersection A complement, fifth A complement, and last sixth A delta B। करिए सोल्व इनको। तीनों सेट आपको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिए जा रहे हैं। इनका रोस्टर फॉर्म बना दीजिए आप, जिससे एलिमेंट आपको साफ साफ वहां पे दिखेंगे और इजीली आप सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो करते हैं इसको डिस्कस। देखिए सेट ए में जो एलिमेंट आने हैं, आपने बोला कि एक्स इसका एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर होना चाहिए 6 से 50 के बीच में। तो 1 बाई 1 स्टार्टिंग से नेचुरल नंबर अपन रख के देखते हैं। इसके अंदर स्टार्ट किया मैंने 1 से, 1 रख के देखो इसमें क्या बन रहा है। 1 का स्क्वायर विल बी 1 और 1 6 से 50 के बीच में तो नहीं आता है। 2 को चेक करिए, 2 स्क्वायर 4, 4 भी 6 से 50 के बीच में नहीं आता है। 3 चेक करिए, 3 स्क्वायर 9, 9 6 से 50 के बीच में रहेगा। मीन्स एक्स यहाँ पे 3 एक एलिमेंट बन गया। 4 को चेक करें आप, 4 स्क्वायर 16 भी इनके बीच में आएगा। 5 स्क्वायर 25 भी बीच में आएगा। 6 स्क्वायर 36 भी बीच में आएगा। 7 स्क्वायर 49 भी बीच में आएगा और 8 स्क्वायर 64 वो इस इंटरवल से बाहर हो जाएगा। तो अगर 8 स्क्वायर ही इस इंटरवल से बाहर हो रहा है तो डेफिनेटली आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो सेट ए के एलिमेंट फाइनल कर दिया हमने 3 4 5 6 7। सेट बी को चेक करते हैं, बी में कौन सा एलिमेंट आएंगे। देखिए अगेन इसका एलिमेंट एक्स है जो कि नेचुरल नंबर है और वो भी कैसा, 10 से कम। अब 10 से कम नेचुरल नंबर तो है बट साथ में कैसा होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए। तो प्राइम आप जानते हैं 10 से कम 2 3 5 7 और लास्ट में इसका यू ये बना दीजिए। एलिमेंट अगेन एक्स है जो कि नेचुरल नंबर और लेस देन इक्वल टू 8, 8 या 8 से कम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आप इजीली सिंप्लीफाई कर पाएंगे। फर्स्ट वन ए यूनियन बी। जब भी कोई दो सेट का आपको निकालना होता है यूनियन, तो क्या करना होता है, दोनों सेट के एलिमेंट आपको एक साथ कॉपी करना होता है। तो ए ये रहा और बी ये रहा, बनाइए। एक तो 2 हो जाएगा, देन 3 दोनों में है, एक बार कॉपी करना आपको। 4 भी है, देन 5 भी है, 6 आ जाएगा और लास्ट में 7 बन जाएगा। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट का सेट, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा बनेगा। तो 3 बन रहा है, एक 5 और एक 7, तो 3 5 एंड 7। थर्ड वन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले इसको ध्यान से देखिए, क्या आपसे पूछना चाह रहा है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट,
एक बार इसका वेन डायग्राम बनाते हैं अपन, वो क्या बनता है साइड में, फिर कंफर्म करते हैं रिक्वायरमेंट क्या है अपना। सेट ए और ये सेट बी। सेट ए पूरा सर्कल है और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के अलावा, नॉट बी, तो नॉट बी मतलब ये सर्कल छोड़ देना आपको, इसके अलावा जो पार्ट चल रहा है, इसके अलावा पार्ट तो ये चलेगा ना पूरा बाहर वाला, बी के बाहर वाला, बी के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर, बिकॉज यूनिवर्सल सेट के बाहर तो आपको जाना ही नहीं है ना, रेक्टेंगल के अंदर ही बात करेंगे आप। तो ये तो हो गया बी कॉम्प्लीमेंट जो मैंने डार्क किया यहाँ पे, और ए ये सर्कल आपको दिख रहा है, तो एक तो सर्कल ए वाला हो गया, वो ए वाला पूरा रीजन हो गया। देन जो रीजन मैंने डार्क कर रखा है, इन दोनों का फाइंड करना है आपको इंटरसेक्शन, यानी कॉमन रीजन फाइंड करना है। तो सर्कल दिस वन और साथ में जो रीजन दिख रहा है आपको डार्क किया गया, उन दोनों का जो कॉमन पार्ट बनेगा, कॉमन पार्ट देखिए इसमें ये बन जाएगा, जो अभी मैं डार्क कर रहा हूं, बोल्ड कर रहा हूं उसको, ये दोनों कॉमन पार्ट बन जाएगा। और ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में देखा था हमने, इसका मतलब क्या होता है, ओनली ए, केवल ए, और ओनली ए मतलब ए माइनस बी, तो इसको आप ए माइनस बी के इक्वल बोल सकते हैं। ऐसे अगर आपको बोल दिया जाए कि बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कितना बनेगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट है वो माइनस के बाद में आएगा, यहाँ कॉम्प्लीमेंट ए का है तो इट विल बी बी माइनस ए। इसको आप आगे से ध्यान रख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए माइनस बी। अब बताओ यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना बन जाएगा, जो कि ए माइनस बी के इक्वल था। अब ए माइनस बी आपको निकालना आता है, ए में से वो सारे एलिमेंट हटाने हैं जो ए एंड बी में कॉमन है, तो ए आपके पास ये रहा, और ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, ये वाले रहे 3 5 7। अब ए में से हटा दीजिए आप 3 5 एंड 7, क्या बचेगा, 3 हटा दिया आपने, 5 हटा दिया, 7 हटा दिया, रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी 4 6, ये बन गया। फोर्थ दे रखा है अपने को बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ऊपर लिखा आपने यहाँ पे देखो, ये आगे से ध्यान रखेंगे आप इसको, इट विल बी बी माइनस ए, और बी माइनस ए भी आप निकालना जानते हैं, बी में से वो सारे एलिमेंट आपको हटा देने हैं जो ए एंड बी में कॉमन थे। इस बार बी देखो ये रहा, कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 3 5 7, हटाइए क्या बचेगा, ओनली ए की बचेगा 2। नेक्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट नॉट ए, फॉर्मूला लिखा था आपने u माइनस ए, इस बार u में से आपको एक ए हटा देना है, u आपको लिखना चाहिए यहाँ पे, और ए ये रहा, तो u में से ए हटा दीजिए, 3 4 5 6 7, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी, एक तो 1 देन 2 3 आप हटा चुके हैं, 4 भी हट गया, 5 हट गया, 6 हट गया, 7 हट गया, एंड लास्ट 6 सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए डेल्टा बी, इसका फॉर्मूला लिखा था आपने ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये रहा अपने पास ए यूनियन बी, और ये रहा मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट वाले में से सेकंड वाला माइनस करना आप, मींस फर्स्ट वाले में से वो सारे एलिमेंट आपको हटा देने हैं जो इन दोनों में कॉमन है। कॉमन कौन से हैं, 3 5 7, 3 5 7, ये हटा दीजिए, 3 हट गया, 5 हट गया, 7 हट गया, तो रिमेनिंग 2 4 6, 2 4 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए इस पे, लेट ए एन इक्वल टू ए एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एक्स इसका एलिमेंट है और ये ए एन यहाँ पे सेट का नाम है, सेट का नाम कुछ भी बन सकता है, बाकी इन जनरल आप कैपिटल अल्फाबेट से इसको डिनोट करते हैं, बाकी कुछ और भी काम ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ए एन काम में लिया, इसका एलिमेंट यहाँ पे एक्स है। देन 3n इंटरसेक्शन 7n, ये क्या बनेगा, विल बी, ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए 7n, ऑप्शन बी 10n, ऑप्शन सी 21n, एंड लास्ट ऑप्शन डी, ये ले लिया सपोज आपने 12n।
सेट आपको दिया जा रहा है एन, उसका एलिमेंट एक्स है, एक्स वहां पे नेचुरल नंबर है, 3n एक सेट बनेगा। 3n कैसे बनाएंगे आप यहाँ पे, ये देखिए 3n और यहाँ पे an देखिए आप, 3n कैसे बनेगा, एक को पुट किया होगा 3 आपने, तो आप एक को 3 पुट करते 3n बन जाएगा और एक को 7 पुट करते ही 7n बन जाएगा। अब उन दोनों सेट का फाइंड करना है आपको, इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट वाला सेट आपको फाइंड करना है। करिए सोल्व इसको। देखिए जरा 3n क्या बनेगा, 3n ए को रखिए, 3 पुट करना आपको यहाँ पे, 3 बन जाएगा यहाँ पे 3x, जहां पे क्या है x नेचुरल नंबर, ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर इसका रोस्टर फॉर्म आपको चाहिए तो x को नेचुरल नंबर रखिए 1 by 1, पहले 1 पुट करेंगे 3, देन 2 6, देन 3 9 12, ये सारे एलिमेंट इसके चलते रहेंगे। तो साफ साफ दिख रहा है जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स हैं, वो तो आपको यहाँ पे दिख जाना चाहिए था, x नेचुरल नंबर और 3 इंटू में तो मल्टीपल ऑफ 3 लिखा हुआ है। ऐसे 7n को देखिए आप, 7n कैसे बनाएंगे, ए को पुट करना है 7 यहाँ पे, तो एलिमेंट विल बी 7x, जहां पे x क्या है नेचुरल नंबर। अगेन इसका रोस्टर वर्जन भी बना सकते हैं आप, x को पुट करिए नेचुरल नंबर 1 by 1, 1 से स्टार्ट करते हुए, तो 7, देन 14 21, आगे भी एलिमेंट चलते रहेंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं सारे 7 के मल्टीपल्स, यहाँ पे आ रहे हैं 3 के मल्टीपल्स। अब एक सेट में सारे एलिमेंट 3 के मल्टीपल्स और दूसरे सेट में सारे एलिमेंट 7 के मल्टीपल्स, और आपको फाइंड करना है दोनों का इंटरसेक्शन। तो 3 के मल्टीपल्स एंड 7 के मल्टीपल्स में कॉमन कौन से होंगे, 21 के मल्टीपल्स, 3 एंड 7 का एलसीएम 21। तो दोनों जो एलिमेंट्स है, ये जो सीरीज आपको दिख रही है, वो जो ये सीरीज आपको दिख रही है एलिमेंट्स की, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे वो रहेंगे यहाँ पे 21 के मल्टीपल्स। तो साफ साफ दिख गया अपने को यहाँ पे कि 3n और 7n का जो इंटरसेक्शन बनेगा उस सेट के अंदर 21 के मल्टीपल्स आएंगे। अगर 21 के मल्टीपल्स आएंगे तो क्या उस सेट को बोल पाएंगे 21n आप, बिकॉज 21n जो बनेगा, एक को पुट करेंगे 21 यहाँ पे, तो यहाँ जितने भी एलिमेंट बनने हैं वो सारे 21 के मल्टीपल ही बनेंगे, तो उसको 21n आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन विल बी सी, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गए कुछ सवाल इसके ऊपर। अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। कुछ प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस करने वाले हैं, सेट्स के कुछ रूल्स होते हैं वो अपने को डिस्कस करने हैं यहाँ पे अभी। फर्स्ट, दो सेट लिए मैंने, एक ए लिया और एक बी लिया, बीच में लगा दिया इंटरसेक्शन। अब जरा आप ये देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं कि दोनों की कॉमन एलिमेंट आपको फाइंड करने थे, कॉमन एलिमेंट का आपको सेट फाइंड करना था। तो ए इंटरसेक्शन बी बोलो या फिर बी इंटरसेक्शन ए, बात एक ही, बिकॉज फाइंड तो आपको कॉमन एलिमेंट ही फाइंड करने, ए एंड बी दोनों के। तो बी को अगर पहले लिख दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहां भी ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट आएंगे, यानी ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहां। ऐसे अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटर लगा दूं यूनियन वाला, तो ए यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो, बात एक ही, बिकॉज यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट आपको एक साथ कॉपी करने। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। इस रूल का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं आप कम्यूटेटिव लॉ। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है सेट्स का, चाहे ए को पहले लिखो या बी को पहले लिखो। ये दो सेट्स के बारे में देखा आपने। अगर सेट्स 3 हो जाए आप, सपोज एक ए, एक बी और एक सी, बीच में लगा दिया आपने यू यू। इस बार 3 सेट्स का आपको यूनियन फाइंड करना है, मतलब तीनों सेट्स के एलिमेंट एक साथ कॉपी करने हैं। अगर 3 सेट का फाइंड करना हो तो क्या करेंगे अपन, पहले कोई 2 सेट का फाइंड कर लेंगे। अब उन 2 सेट का जो यूनियन बनेगा वो एक सेट ही बनेगा। अब उस सेट का फाइंड कर लेंगे थर्ड के सेट के साथ में। अब पहले 2 कौन से लें, सपोज मैंने पहले 2 ये ले लिए, पहले ए एंड बी का फाइंड कर लिया, यहां से जो एक सेट बनेगा उसका फाइंड कर लेंगे सी के साथ में। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं,
कि पहले आपने बी और सी का फाइंड कर लिया, अब यहां से जो भी सेट बना उसका फाइंड कर लिया आपने ए के साथ। ऐसे ही अगर इंटरसेक्शन की बात करूं मैं, दोनों जगह इंटरसेक्शन, इस बार 3 सेट का फाइंड करना आपको इंटरसेक्शन, इन तीनों सेट के कॉमन एलिमेंट आपको आइडेंटिफाई करने और उनका एक नया सेट बना देना है। अगर तीनों सेट की कॉमन एलिमेंट फाइंड करने हैं तो पहले कोई 2 के फाइंड कर लो, उनसे जो सेट बन रहा है उसका फाइंड करो थर्ड के साथ में। तो पहले 2 कौन से, सपोज ए एंड बी ले लिया मैंने, या आप चाहें तो पहले 2 बी और सी भी ले सकते हो। तो यहां ब्रैकेट फर्स्ट 2 या लास्ट 2 दोनों पे चलेगा। इसका भी नाम होता है यहां पे, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ या रूल एक ही बात है। 2 सेट हैं तो कम्यूटेटिव और 3 सेट के लिए एसोसिएटिव। ध्यान ये रहे यहाँ पे ऑपरेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दोनों जगह यूनियन होना चाहिए या फिर दोनों जगह इंटरसेक्शन होना चाहिए। अगर एक जगह यूनियन है और एक जगह इंटरसेक्शन है तो उसके लिए एक थर्ड अपने पास अलग रूल है। सपोज ऐसा लिखा आपने ए यू बी इंटरसेक्शन सी, ये देखिए आप बाहर यूनियन है और अंदर क्या इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे ये वाला रूल काम नहीं करेगा, इसका अलग ही नाम होता है। हम नाम तो बाद में देखेंगे, पर इससे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये सोल्व करना आप जानते हैं, ये देखिए जरा क्या होगा। ये बाहर मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्लस है। क्या बोलते हैं इसको आप, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यही बोलते हैं। बाहर जो ऑपरेटर आपको दिख रहा है ब्रैकेट के बाद क्रॉस, इसको आपने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ पे बांटा है इसको, एक बार बी के साथ में और एक बार सी के साथ। पहले बना ए क्रॉस बी, देन बना ए क्रॉस सी, और जो बीच में यहाँ पे ऑपरेटर आएगा वो वही आएगा जो उस ब्रैकेट के अंदर आपने लगा रखा है। यानी ब्रैकेट के बाहर जो ऑपरेटर लगा रखा है आपने, उसको 1 बाय 1 ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट के साथ में बांट देना, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और जो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेटर है वो यहाँ पे कॉपी कर देना है। ऐसा कुछ देखो यहाँ पे, ऐसा एग्जैक्टली ये रूल फॉलो होता है यहाँ पे। बताओ क्या बनना चाहिए, सेम इसी तरीके से बाहर यू है, एक बार जाएगा बी के साथ में, एक बार जाएगा सी के साथ में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ये बन जाना है यहाँ पे ए यूनियन बी, और ये इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस रूल का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बांट रहे हैं ऑपरेटर को आप जो ब्रैकेट के बाहर है। या एक और लिख लेते हैं इसमें, जैसे एक एग्जांपल और बना लेते हैं। आपने अगर ये दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अगर ऐसा दे रखा है तो इस बार ब्रैकेट के बाहर कौन है, यूनियन, एक बार बी के साथ में और एक बार ए के साथ में। बताओ क्या बनना चाहिए, तो ये बन जाएगा ए यूनियन सी, अंदर क्या इंटरसेक्शन वो यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, बी यूनियन सी। इसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जब भी 3 सेट्स आपको दे रखे हों और ऑपरेटर दोनों सेम है, यूनियन यूनियन या फिर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, तो आपको लगाना होता है एसोसिएटिव रूल। और जब 3 सेट हैं और ऑपरेटर दोनों डिफरेंट है, एक यूनियन और दूसरा इंटरसेक्शन, तो क्या लगाना होता है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका प्रूफ, जिसको तो मैंने रिलेट किया था उस एग्जांपल से, आप चाहें तो इसका पूरा मैथमेटिकल प्रूफ भी बना सकते हैं बाय वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम से इसको पूरा फील कर सकता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है उसका वेन डायग्राम बनाइएगा, और जो राइट हैंड साइड में दे रखा है उसका वेन डायग्राम बनाइएगा। दोनों के जो रीजंस आएंगे वो लास्ट में आपको सेम ही मिल जाएंगे। इसका प्रूफ देख लेते हैं फटाफट। जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये बन रहा था ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसका प्रूफ लिया जाए, किसी भी एक पार्ट का ले लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड, ये अपने पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट। 3 सेट्स काम आ रहे हैं यहाँ पे, तो 3 सेट्स मतलब 3 सर्कल बनाइए 1 बाय 1। 3 सर्कल, हर 2 सर्कल आपस में मीट करते बना देंगे आप। ये लो जी, कुछ ऐसा बन जाएगा, एक ए एक बी और एक सी। देखिए 1 बाय 1 बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी
एंड सी का कॉमन पार्ट, ये रहा बी वाला सर्कल यहाँ पे और ये रहा सी वाला सर्कल, दोनों का कॉमन पार्ट ये बन जाएगा। देन ये जो सेट बनेगा उसको ज्वाइन करना है ए के साथ में बाई ऑपरेटर यू, यानी दोनों को एक साथ लिख देना आपको। तो ये तो बन गया यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, जो मैंने डार्क किया रीजन, और ए ऑलरेडी बना हुआ यहाँ पे पूरा सर्कल यहाँ पे। तो ये तो ए हो गया और एक ये हो गया, दोनों को एक साथ लिख देना आपको। तो ए वाला पार्ट और लगा दीजिए साथ में, आप ए वाला पार्ट इसके साथ में और लगा देना है। ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम, जो मैंने डार्क कर रखा रीजन वो यहाँ पे ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं राइट हैंड साइड के पास। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अगेन सेट तो तीन ही है, तो तीन सर्कल ड्रॉ कर देना आपको, ये ए, ये बी और ये सी। अब इसमें जो सेट्स काम आ रहे हैं वो देखते हैं। पहले बनाया आपने ए यूनियन बी, यानी ए और बी को एक साथ लिख देना आपको, दोनों को एक साथ ज्वाइन कर देना। दोनों के जो जहां जहां जो ए और बी आपको दिख रहा है वो रीजन आपको डार्क कर देना है। ये रहा ए, ये रहा बी, तो यहां पे बी वाला पार्ट कंटिन्यू करते हैं। ये बन गया ए यूनियन बी, जो वर्टिकल लाइन ये बनाई है मैंने, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रीजन यहाँ पे कौन सा है, ए यूनियन बी। मार्कर अपने पास ये ब्लैक है तो इसी से काम चलाएंगे अपन। ए यूनियन सी, ये रहा ए और ये रहा सी। अगेन दोनों को ज्वाइन करना है बाई यू, यानी दोनों का रीजन एक साथ कॉपी कर देना, उनको मिला देना आपको। तो यहाँ पे मैं लाइन काम ले रहा हूँ वर्टिकल, ठीक है, ये हो जाएगा अपना ए यूनियन सी के लिए। तो ये ए रहा और ये सी रहा, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए बाय वर्टिकल लाइंस। ये लीजिए। अब इन दोनों सेट्स का फाइंड करना है आपको, इंटरसेक्शन मीन्स दोनों का कॉमन रीजन फाइंड करना है। तो अब आप इतना सोच लीजिए कि जो आपने ये रीजन डार्क किया था इसमें दो ही टाइप लाइन चल रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो कॉमन पार्ट मतलब ऐसा रीजन आपको आइडेंटिफाई करना है जिसमें ये टाइप की लाइन भी है और ये टाइप की लाइन है। देखिए जरा कौन सा रीजन है जिसमें दोनों टाइप की लाइन आपको दिख रही है, दिख रहा देखो यहाँ पे, इसमें ये वाला भी है ये वाला भी, तो ये आ गया। इसके अलावा ये देखिए छोटा वाला यहाँ पे, इसमें ये लाइन भी है, ये लाइन भी है, ये भी आ गया। और जो तीनों कॉमन रीजन आपको दिख रहा है अंदर छोटा वाला पार्ट, इसमें ये लाइन भी है, ये लाइन, ये भी आ गया। ये जो ऊपर दिख रहा है आपको यहाँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपको दिख रहा है, वर्टिकल भी दिख रहा है, ये भी आ गया। देन इस वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे वर्टिकल भी है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी है। अगर इस वाले की बात करूँ तो यहाँ पे ओनली हॉरिजॉन्टल है, तो ये कॉमन में नहीं आएगा। इस वाले पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे ओनली वर्टिकल है, तो ये भी कॉमन में नहीं आएगा। तो जो कॉमन रीजन है अगर उसको देखा जाए तो एक बार इसको वापस बना देता हूं यहाँ पे मैं। ए बी सी दोनों टाइप की लाइन का रीजन तो देखना प्लीज, इसमें आपको ये कुछ ऐसा, एक तो ये मिल गया था, ये मिल गया और ये भी मिल गया, ये देखिए कॉमन। अब क्या दोनों में रीजन एग्जैक्टली सेम ही आ रहा है क्या, लेफ्ट के अंदर भी और सामने राइट के अंदर भी? अगर रीजन सेम ही है मतलब दोनों साइड इक्वल है, मींस LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव कर दिया। तो वेन डायग्राम से आप इजीली ऐसे प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, फोर्थ। डी मॉर्गन्स लॉ या रूल, एक ही बात है। डी मॉर्गन यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये रूल दिया था, बड़ा ही आसान सा रूल है। देखिए क्या बोला था इन्होंने, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या किया है, कॉम्प्लीमेंट जो आपने बाहर लगा रखा था उसको सेपरेट कर देना, एक बार ए के साथ में एक बार बी के साथ में, और जो अंदर ऑपरेटर लिखा है इंटरसेक्शन उसको चेंज कर दिया आपने यूनियन के अंदर।
अगर ऐसा लिखा हो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या बनना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट, ये बन जाएगा इंटरसेक्शन, और ये बी कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बाहर होल कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो उसको सेपरेट कर देना है, और अंदर जो ऑपरेटर लिखा है अगर वो इंटरसेक्शन है तो बन जाएगा यूनियन, और यूनियन से बन जाएगा इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन और यूनियन आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये है तो ये, और ये है तो ये। ऐसा लिखा है तो ये लिख पाएंगे, और ऐसा लिखा है तो इसको ये लिख पाएंगे। इसको भी बाई वेन डायग्राम प्रूव कर सकते हैं आप। देख लिया जाए इसको भी, किसी एक को प्रूव कर लेते हैं। सपोज फर्स्ट लेते हैं अपन, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, बनाइए इसका वेन डायग्राम। दो ही सेट है ए एंड बी, दो सर्कल काम आ जाएंगे, एक ए के लिए एक बी के लिए। यहां लिखा आपने पहले ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए एंड बी का कॉमन पार्ट, तो ए एंड बी का कॉमन पार्ट ये बन जाएगा। अब उस सेट का फाइंड करना आपको कॉम्प्लीमेंट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सेट नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी सेट बना था ये वाला जो मैंने भी डार्क किया है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये नहीं, तो इसको छोड़ देना आपको, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ डार्क कर देना है। तो इसको छोड़ने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे, इसको छोड़ने के बाद जो बचेगा वो यहाँ पे डार्क कर दे रहा हूं मैं, और बाद में इसको हटा देंगे, है ना। अलग से क्यों फालतू में बनाया जाए। ये लो, इसको यहां से हटा दो। ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए आप राइट हैंड साइड, वो था यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन दो ही सेट है, दो सर्कल काम आ जाएंगे, एक ए के लिए एक बी के लिए। देखिए वन बाय वन। अब ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट ए के अलावा पार्ट, तो ये ए दिखना चाहिए आपको यहाँ पे। इसके अलावा जो पार्ट है उसको अपन लाइन ले लिया, सपोज मैंने वर्टिकल, तो दूसरा पेन अपने पास है नहीं भी। ये तो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं सेकंड बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट बी, बी के अलावा पार्ट आपको डार्क कर देना है, तो बी यहां दिखना चाहिए। इसको हटाने के बाद जो बचेगा वो बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन जो है वो तो है ए कॉम्प्लीमेंट, और एक ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वो होगा यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, बी के अलावा। तो बी के अलावा जो पार्ट है, अब देखिए आप, एक वर्टिकल लाइन वाला रीजन और एक हॉरिजॉन्टल वाला रीजन, दोनों का फाइंड करना है आपको यूनियन, यानी दोनों को एक साथ लिख देना है। तो जैसे ही दोनों को एक साथ लिखेंगे आप, दोनों को एक साथ लिखने का मतलब ऐसा रीजन आपको मिलना चाहिए जिसमें कम से कम एक लाइन प्रो हो, या तो ये वाली या फिर ये वाली या फिर दोनों। यानी ऐसा रीजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसमें कोई भी लाइन नहीं है। तो या फिर उल्टा सोच लो इसको आप, ऐसा रीजन वहां से हटा देना आपको, इसमें एक भी लाइन नहीं है। कौन सा रीजन है ये अंदर वाला ही है ना, इसमें एक भी लाइन नहीं है, बाकी में तो कुछ ना कुछ अवेलेबल है। और ज्वाइन करने का मतलब, यूनियन से ज्वाइन करने का मतलब यही होता है कि आपको वो दोनों रीजन एक साथ कॉपी करने होता है। तो इस रीजन के अंदर एक भी लाइन नहीं आ रही है, यानी ये रीजन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर तो नहीं आएगा। इसके अलावा जो कुछ रीजन आपको दिख रहा है उसमें या तो ये वाली लाइन है, या फिर ये है, या फिर दोनों ही है। तो इफेक्टिवली यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, जो मैंने यहाँ पे डार्क कर रखा है अभी, वो पूरा बन जाएगा। अब देख लीजिए दोनों को आप, यहाँ भी ये वाला पार्ट नहीं है और यहाँ भी ये वाला पार्ट नहीं, दोनों सेम ही है। अगर दोनों सेम ही है मीन्स LHS इक्वल टू RHS।
तो यूजिंग वेन डायग्राम आप यहाँ पे हर प्रॉपर्टी को आसानी से प्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ, ए माइनस बी यूनियन सी। जो आपने थर्ड में लिखा था डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, वैसा ही कुछ है ये, उससे मिलता जुलता ही है। तो यहाँ माइनस को बांटना है आपको, तो एक तो बनेगा ए माइनस बी और एक बनेगा ए माइनस सी। उसमें तो क्या हो रहा था, जो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेटर था वही यहाँ पे आया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जो ब्रैकेट के अंदर अगर यूनियन है तो आज ये बनेगा इंटरसेक्शन, और अगर इंटरसेक्शन है तो बन जाएगा यहाँ पे यूनियन। तो यहाँ पे था यू, ये बन गया इंटरसेक्शन। अगर लिखा हो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या बनना चाहिए, ए माइनस बी, ये बन जाएगा यूनियन और ए माइनस सी। तो उससे मिलता जुलता ही है। यहाँ पे माइनस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक बार बी के साथ में एक बार सी के साथ में, बट ध्यान रहे अंदर जो ऑपरेटर है उसका अपोजिट आपको लेना। अपोजिट का मतलब ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे, ये बनेगा ये और ये बनेगा ये। अगेन प्रूफ करने का तरीका वेन डायग्राम, जिस तरीके से बाकी दो प्रूफ आपने लिए सेम तरीके से इसका प्रूफ भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो इसके अलावा भी जो आपने 5 प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हैं, 5 रूल लिखे हैं, इनके अलावा भी काफी सारे छोटे मोटे रूल होते हैं, उनके भी कोई ना कोई नाम होते हैं यहाँ पे, बट इतने कॉमन है वो, फालतू में नाम से उनको क्यों याद रखा जाए। तो नाम को छोड़ते हुए डायरेक्टली जो कंटेंट है वही आपको लिखवा रहा हूं मैं। फर्स्ट पार्ट, ए इंटरसेक्शन ए। जितने भी रूल अब लिखने वाले हैं 6th में, आपको कुछ ज्यादा मतलब सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जो भी आपको दिया जाए अपने दिमाग में ही आप वेन डायग्राम बना लीजिएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको कॉपी और पेन की हेल्प से बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने दिमाग में वेन डायग्राम बनाइएगा आप, और वहां से डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए एंड ए का कॉमन पार्ट, ए एंड ए का कॉमन पार्ट ए आ जाएगा। नेक्स्ट, ए यूनियन ए एंड ए का यूनियन, दोनों को ज्वाइन करना है, अगेन ए बनेगा। थर्ड, ए इंटरसेक्शन फाइव में एक भी एलिमेंट नहीं होता है, ए में कुछ ना कुछ होगा, ए बी में भी यहाँ 5 बन सकता है स्पेशल केस के अंदर, जब ए आपका 5 हो जाएगा। तो ए एक सेट है, दूसरा सेट 5 है, 5 में कुछ भी नहीं है और यहाँ पर कुछ ना कुछ है या फिर कुछ भी नहीं है। मान लेते हैं कुछ ना कुछ ए के अंदर रखा हुआ है, सपोज ए में मान लिया आपने कि ए में एलिमेंट रखा है मेरे पास 1,2 रखा हुआ है, 5 के अंदर कुछ होता ही नहीं है। तो कुछ भी नहीं है का इसके साथ में कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं मतलब 5। नेक्स्ट, ए यूनियन 5, ए को ज्वाइन करना है 5 के साथ में बाई यू, यहां तो कुछ है ही नहीं। अगर यूनियन आपको 2 सेट का लेना होता है, दोनों के एलिमेंट आपको एक साथ लिखने होते हैं, यहां तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सारे एलिमेंट ए वाले आ जाएंगे, मीन्स ए बन जाएगा ए। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए और ए नॉट ए। सपोज अगर वेन डायग्राम बना के बताऊं आपको मैं यहां पे, ये रहा ए, तो ए में तो ये वाला पार्ट आ गया, और नॉट ए के अंदर यानी ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर बाहर वाला आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन करना आपको बाय इंटरसेक्शन, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे ए था, यहाँ पे नॉट ए एंड नॉट ए साफ साफ दिख रहा है वहीं पे आपको, कॉमन एलिमेंट तो एक भी नहीं आएगा, एक तो बाहर वाला और एक ए वाला, कॉमन रीजन कुछ नहीं बनना यानी 5। नेक्स्ट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए और ये नॉट ए और नॉट ए दोनों का निकालना आपको यूनियन, तो ए तो ये वाला हो गया और नॉट ए बाहर वाला हो गया, दोनों एक साथ कॉपी कर देना तो पूरा आपका ये रेक्टेंगल ही बन जाएगा। और रेक्टेंगल मतलब यूनिवर्सल सेट मींस कैपिटल यू। ऐसे ही छोटे मोटे कुछ और रूल देख लेते हैं। सेवंथ, ए
इंटरसेक्शन कैपिटल यू, ए का आपको कॉमन पार्ट फाइंड करना है बड़े वाले रेक्टेंगल के साथ में। अगर वेन डायग्राम दिखाएं आप, ये बन गया कैपिटल यू और अंदर बन जाएगा ए। तो रेक्टेंगल और साथ में सर्कल, इनमें कॉमन पार्ट कौन सा होगा? सर्कल ही बन जाएगा आपका, यानी ए बन जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट ए यूनियन कैपिटल यू, कैपिटल यू तो पूरा हो गया ये रेक्टेंगल, अंदर बैठा है इसके ए, दोनों को ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने में पूरा आपका रेक्टेंगल मिल जाएगा आपको, यानी यू मिल जाएगा। तो 6 में जितने भी आपने ये पॉइंट्स लिखे हैं इनको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप इतने कॉमन हैं, जब भी आपके सामने होगा, जब भी आपके सामने ऐसा कुछ सवाल आपको मिलेगा जिनमें ये सब यूज आ रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसी टाइम पे बना पाएंगे इसको। इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट में तो कुछ था ही नहीं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 4 पॉइंट आप याद रखिए। फर्स्ट और सिक्स्थ में जो कंटेंट है वो बहुत ही कॉमन है, उनको याद रखने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। PT for prove that A complement union A union B bracket intersection B complement bracket equal to A intersection B का all complement। और ये आपको वेन डायग्राम से प्रूव नहीं करना है, ये प्रूव करना यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज जो आपने लिखी। वेन डायग्राम से तो आसानी से प्रूव कर सकते हैं आप हर सवाल इस टाइप का, बट प्रॉपर्टी से प्रूव करना आपको। करिए प्रूफ। ओके, करते हैं इसको डिस्कस। लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, उसको छोटे में कन्वर्ट करना आसान रहेगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जरा ये आप आइडेंटिफाई करिए पहले कि रूल आप कहाँ पे कौन सा लगा सकते हैं। यहाँ देखिए इस ब्रैकेट के अंदर 3 सेट है, एक ए, एक बी और एक बी कॉम्प्लीमेंट। अंदर ऑपरेटर देखिए आप, एक यू और एक इंटरसेक्शन, 3 सेट और दोनों ऑपरेटर डिफरेंट। रूल कौन सा लगाते हैं आप, एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव? एसोसिएटिव तो तब लगता है जब ऑपरेटर दोनों सेम हो, बट यहाँ पे दोनों डिफरेंट अगर हैं तो आप लगाते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को लगा दीजिए। फॉर्मेट क्या बनेगा इसका, जो ब्रैकेट के बाहर ऑपरेटर लगा होता है उसको बांटना होता है, एक बार फर्स्ट सेट के साथ में और एक बार सेकंड सेट के साथ में। तो क्या बनेगा ये, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यू यहाँ पे आ जाएगा, देन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ऐसा पार्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट बी, दोनों में कॉमन पार्ट क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, यानी 5। तो इट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये बन गया 5। अगर 5 का किसी भी सेट के साथ में लेते हैं आप यूनियन, तो वो सेट खुद ही आ जाता है, बिकॉज 5 में तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये बन गया अपने पास ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोबारा देखिए 3 सेट आ गए, यहाँ पे यू है और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, दोनों ऑपरेटर डिफरेंट है, मीन्स रूल विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, इस यू को बांटना आपको, एक बार ए के साथ में और एक बार बी कॉम्प्लीमेंट के साथ में, यहाँ पे बनेगा इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये ए और यहाँ पे नॉट ए एंड नॉट ए ज्वाइन करना यू के साथ में, तो कैपिटल यू आ जाएगा। तो कैपिटल यू इंटरसेक्शन, ये बताओ कितना बन जाएगा बाय डी मॉर्गन, ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी का ऑल कॉम्प्लीमेंट। तो एक सेट यहाँ पे है और एक है बड़ा यू, उनका कॉमन पार्ट फाइंड करना। अगर किसी भी सेट का यू के बड़े वाले यू के साथ में रेक्टेंगल के साथ में कॉमन पार्ट फाइंड करने जाएंगे तो वो सेट खुद ही आ जाएगा, दिस वन। तो इट विल बी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए जरा राइट हैंड साइड में क्या है, एग्जैक्टली यही है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज को यूज लेके आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम वेन डायग्राम्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही लेंगे अपन। थैंक यू।